स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म जिसकी प्रश्नावली 3.2 जिसमें हमें सभी सवालों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है पर देखेंगे किस प्रकार से इस प्रश्नावली को हल करना है। इसके पहले हमने 3.1 जो प्रश्नावली उसे हल कर लिया, जिसमें लगभग जो सारे प्रश्न थे वो ग्राफी विधि पर या आलेखी विधि पर आधारित थे और प्रश्न क्रमांक 2 और 3 जो कि संगत, असंगत और प्रतिच्छेद, संपाती और समांतर रेखाएं कब होती है इस पर आधारित सवाल थे। उन्हीं में से हमें जो है 2 अंक के सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनके साथ जैसे अथवा में कोई सब सवाल होता है तो ये सवाल आपको देखने में मिलता होगा कि ये जो सवाल है यह उसके अथवा में दिया होता है। चूंकि यह जो सवाल है प्रतिस्थापन विधि में दिया गया है इसलिए मैं इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करवा रहा हूँ, जबकि जब परीक्षा में यह सवाल आता है तो वहां पर किसी मेथड का नाम नहीं देता, सिर्फ देता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए। तो ये जब सवाल 2 अंक का आता है तो आपको जो भी मेथड अच्छी लगती है उस मेथड से इस सवाल को हल कर सकते हैं, किंतु बुक में यह प्रतिस्थापन में दिया है तो मैं इसे प्रतिस्थापन से हल अभी करवा रहा हूँ। जैसा कि पहला सवाल दिया गया है x धन y बराबर 14, ये पहला सवाल दिया गया x धन y बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। इसको हमें हल करना है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में से है तो हम इसे हल कर लेते हैं। इससे पहले ये हो गया आपका समीकरण 1। उसके बाद में दूसरा समीकरण हम लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ दोनों समीकरणों में प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो यहाँ पर किसी भी एक समीकरण से हमें चर राशि को क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। तो हम समीकरण कोई भी एक ले लेते हैं यहाँ से। जैसे हमने समीकरण नंबर 2 लिया, 2 को हल करना चाह रहे हैं तो 2 से लिया तो 2 दिया गया हमें x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ से इस चर राशि को इधर हम क्या कर देते हैं, पक्षांतर। तो x बराबर 4 और ये माइनस इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण को प्रतिस्थापित करना है हमें समीकरण नंबर 1 में। चूंकि हमें यह जो हल प्राप्त किया है x बराबर 4 धन y समीकरण 2 से प्राप्त किया है, इसलिए इस मान को हमें 1 में पुट करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखना है तो समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 14। चूंकि हमें x का मान प्राप्त हुआ है तो हमें इस x की जगह में इस मान को रख देना है, यानी 4 धन y को हम x की जगह रख देंगे, धन यह y जैसा का वैसा बराबर 14। यहाँ से अचर राशि को एक साइड कर लेते हैं और इस चर राशि को एक साइड, तो ये y और एक y, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2y। और जब 4 का पक्षांतर हम करेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये -4। तो ये हो गया 2y बराबर 14 में से 10 गया तो कितना बच जाएगा आपके पास में, 4 गया तो कितना बचेगा, 10। कितना बच गया, 10 बच गया। अब यहाँ से क्या कर लेना है, 2 का पक्षांतर कर लेना है। y बराबर हो जाएगा 10/2, 2 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो आपके पास में y का मान जो है कितना प्राप्त हो गया, 5। अब इसी प्रकार से इस y का जो मान प्राप्त हुआ है इसे हमें रखना है समीकरण नंबर 3 में। तो हम इसे लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखना है तो 3 को लिख लो। पहले क्या दिया गया हमें, x बराबर 4 धन y, तो ये 4 हो जाएगा और y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से x बराबर कितना आ जाएगा, 9। अब हमने यहाँ पर जो हमें रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए थे उससे हमने x और y के मान निकाल लिए हैं। x का मान हमें 9 प्राप्त हुआ है और y का मान 5। अब हमें अपने उत्तर की एक बार पुष्टि भी कर लेना है कि हमने जो हल प्राप्त किए हैं वो सही है या नहीं। तो आप इन समीकरणों में किसी भी समीकरण में x और y के मान को रख लेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है बराबर आने चाहिए। तो जैसे कि x का मान मैं यहाँ 9 रखता हूँ और y का मान 5, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। और हमारा राइट हैंड साइड भी क्या दिया गया, 14। अतः हमने जो हल प्राप्त किए है वो सही है। तो हम नीचे आंसर भी लिख लेंगे,
अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5 है। अतः रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है x बराबर 9 तथा y बराबर 5 है। इस प्रकार से हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं। यह सवाल 2023 और 2024 कंटिन्यू 2 सालों तक पूछा गया है और यह 2 अंकों के सवाल में आता है। तो उस कंडीशन में हमें किसी मेथड का नाम यहाँ पर नहीं देता है। वह बोलता है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, तो हमें विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, जो भी मेथड हमें सरल लगती है, हम उससे इस सवाल को हल करेंगे। दूसरा सवाल दिया गया है इसका, ये दिया है, देखो x धन 2y बराबर 8, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, और x माइनस वाई बराबर 8, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तो प्रतिस्थापन विधि में जब हम हल करते हैं तो हमको जो समीकरण दिए होते हैं, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2, उसे हमें ध्यानपूर्वक देखना है और दोनों समीकरणों में से चूंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो किसी भी एक समीकरण में से हमें चर राशि का पक्षांतर करके उससे फिर हमें दूसरे समीकरण में क्या करना पड़ता है, प्रतिस्थापित करना पड़ता है। तो यहाँ से हमें ऐसे समीकरण का चयन करना है जो कि हमें पक्षांतर करने में या मान निकालने में आसानी हो। तो हम यहाँ से जैसे कि देख रहे हैं 1 और 2, तो हमें ऐसा लग रहा है कि समीकरण 1 थोड़ा सा ठीक दिख रहा है हमें, है ना। तो यहाँ से हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 8। यहाँ से माइनस वाई को पक्षांतर करके इस साइड ला लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8, ये माइनस इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब इस x के मान को हमने समीकरण नंबर 2 से निकाला है, तो रखेंगे कहाँ पर, समीकरण नंबर 1 में। तो हम लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया गया है, x धन 2y बराबर 8। x की जगह हम मान रख देते हैं, देखो x का मान कितना है 8 धन y, तो यहाँ पर हम रख देंगे 8 धन y धन 2y बराबर क्या हो गया 8। यहाँ से चर राशि हमारी एक साइड कर लेंगे और अचर को एक साइड कर लेंगे, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3y, 2y और 1y कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। और ये हो गया 8, ये प्लस 8 इधर आके क्या हो जाएगा -8। तो 3y बराबर 8 में से 8 गया तो क्या आ गया 0, और ये y बराबर क्या हो गया 0, भाग में आ जाएगा 3, अर्थात तो y बराबर क्या लिखोगे आप 0। y बराबर कितना प्राप्त हुआ आपको 0 प्राप्त हो गया। अब इस y के मान को आप समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखना है तो 3 को हम लिख देंगे x बराबर 8 धन y, तो ये हो जाएगा आपका 8 धन y का मान आपके पास 0 प्राप्त हुआ है, तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा आपके पास में 8। यहाँ पर भी आप उत्तर की पुष्टि कर लेंगे, आप यहाँ x की जगह 8 रख देंगे, y की जगह 0 रखेंगे, तो 0 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, और इसमें 8 दिया गया तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। अतः समीकरण के हल x बराबर 8 तथा y बराबर 0 है। इस प्रकार से इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। यह सवाल 2025 में पूछा गया है, और ये दोनों सवाल, पहला जो सवाल था 2023 और 2024 में पूछा गया है, और इन्हीं सवालों में से लगभग 2 अंक में सवाल पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।